हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको नीट का एग्जाम क्रैक करके एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो उसके लिए बच्चों आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिलेवेंट स्टडी मटेरियल क्या है, आपके पास एक स्टडी प्लानर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो अगर नीट एग्जाम की बात करूँ तो नीट एग्जाम में सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लानर फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर स्टडी प्लानर, जिसमें आपके चैप्टर्स और टॉपिक्स लिखे हों कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ऐसा ना हो कि कुछ इररिलेवेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि कुछ हम मिस कर दें। इसलिए एक प्रॉपर स्टडी प्लानर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायो। ठीक है। इसके बाद क्लासरूम नोट्स होगा तो आप ऑर्गेनाइज तरीके से सब चीज़ों को पढ़ पाओगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स, एक जगह सारी इंपॉर्टेंट बातें अगर कहीं लिखी हुई है तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो शॉर्ट नोट्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फॉर्मूला और चार्ट शीट्स, जैसे कि अगर मैं बायो की बात करूं बच्चों, तो बायो में डायग्राम्स वगैरह आपको याद करना, इसके लिए क्या करो, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास पहले से एक जगह लिखी हुई है तो आपको रिवाइज करने में भी इजी होगा और याद रखने में भी इजी होगा। तो इस तरीके के, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूला हो गए, बायो के डायग्राम्स हो गए, मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, उसके लिए अगर हमारे पास फॉर्मूला और चार्ट शीट्स है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे टारगेट को अचीव करने में, कि हमारे पास एक जगह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है और हमारा टाइम खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ठीक है आपने थियोरी पढ़ ली, उसके बाद थियोरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। तो उसके लिए पहले आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस टॉपिक के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहले एक एक टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद हम मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक्स क्लियर हो गया तो मिक्स प्रॉब्लम, हम क्या सारे कंसेप्ट को एक जगह यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस होनी जरूरी है कि मिक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो पेपर आने वाला है वो फुल सिलेबस में आने वाला है। अब आपको पता लगाना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट मुझे यूज करना है। ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी, अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बुक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कि मैं बायो की बात करूं तो बायो में एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की थियोरी पूरी कंप्लीट करनी है, देन उसमें जो एग्जाम्पल्स है वो भी करने हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हमारे पास होती है वो भी हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो उसमें दिए हुए हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो फिर हमारे जो एग्जाम है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बच्चों, वो नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब सब पढ़ लिया, थियोरी पढ़ ली, क्वेश्चंस पढ़ लिए, मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, टॉपिक वाइज सॉल्व कर ली है। अब एग्जाम में किस डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, ये सब के लिए PYQs लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि कहीं मैंने जो पढ़ा है वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने के लिए आपसे PYQs बनना ज़रूरी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से भी कम आप 5 से 10 ईयर के पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं नीट में आए हुए हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है कि ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पर मिलेगी मैम, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पर मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ATP स्टार कोटा के प्लेटफॉर्म पर। ATP स्टार वेबसाइट पे भी जा सकते हो और ATP स्टार की एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पूरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिल जाएगी। आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली अपनी ATP स्टार की वेबसाइट पर लॉग इन करना है। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल, आपको सबसे पहले स्टडी प्लानर फॉलो करना है, तो यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर दिया हुआ है। उसके बाद मैंने बात करी थी आपसे एनसीईआरटी बुक की, तो आप यहाँ देखोगे तो एनसीईआरटी बुक्स पे जैसे ही आप जाओगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सबकी एनसीईआरटी बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप नीट के जो पास्ट पेपर्स पे जाओगे तो वो भी आपको मिल जाएगा।
कोटा नोट्स पे आप जाओगे तो जैसे ही आप कोटा नोट्स पर क्लिक करोगे, तो कोटा नोट्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे कि फिजिक्स पर क्लिक करोगे तो ये आपको कोटा नोट्स मिल जाएंगे सारे के सारे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बहुत ईजीली, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है या बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजीली सारा मटीरियल यहाँ पर अवेलेबल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलेट्स, पास्ट पेपर, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है और कोटा नोट्स। और इसके बाद सबसे अच्छी बात है बेटा, कोटा शॉर्ट नोट्स, नोट्स तो दे ही रहे हैं हम, इसके बाद कोटा के शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक ही जगह पर आपको सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है विद स्टडी प्लानर कि आपको पढ़ना कैसे है। सारी चीज़ें, कोटा नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, स्टडी प्लानर, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलेट्स, सब कुछ, एवरीथिंग आपको कहीं इधर उधर एक भी चीज़ के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि मैम आप बताइए कि हमें जैसे मेंटोर, कोई डाउट आया, स्टडी मटेरियल तो हमारे पास है लेकिन उसको डिस्कस कैसे करेंगे हम, अगर जो नोट्स है अगर वो हैंडमेड होंगे तो कितना अच्छा होगा। तो इसके लिए 80 पे स्टार आपके लिए लेके आया है अर्ली चैंपियन बैच। 80 पे स्टार आपके लिए लेके आया है अर्ली चैंपियन बैच। अर्ली चैंपियन बैच में बेटा आपको 2 मंथ्स पहले से ही, क्योंकि अभी से आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने अभी से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो आपका 2 मंथ्स बचा हुआ है, अगर आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। तो अर्ली चैंपियन में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, इवन आप हमारे लेक्चर्स लाइव देख सकते हो और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेंगी डेली प्रैक्टिस, जो प्रॉब्लम्स होती है वो, ठीक है, ये टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसके बाद मिलेगी आपको एमपीपीज जो कि मिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। आप खुद अपने हाथ से जो नोट्स बनाओगे तो एक बार तो आपने जो बनाया उससे आपको याद रहेगा, उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो उससे भी आपको याद रहेगा। तो आप 80 पे स्टार के वेबसाइट पर जाके और फोन पे जाके तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ही, बट 80 पे स्टार का मेंटर, जैसे कि अब आपको डाउट्स आएंगे तो डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें, एक गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस, इन सब के अलावा जो चीज़ आपको ज़रूरत है एक नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो क्या है बच्चों, वो है एक प्रॉपर गाइडेंस। और वो प्रॉपर गाइडेंस आपको 80 पे स्टार के अर्ली चैंपियन में हमारे जो कोटा की फैकल्टीज़ है उनसे मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप इसमें एनरोल करिए और अपने टारगेट को अचीव करिए और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।